दिल्ली विधानसभा के चुनावों में यमुना की सफाई का मुद्दा पूरी तरह हावी दिखाई दिया और इसी वजह से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी का साथ दिया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। इस आरोप को दिल्ली की जनता ने अपनी वोट की चोट से पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 14 हरियाणा मूल के उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इनमें से 12 उम्मीदवारों का चुनाव जीतना इसी ओर इशारा करता है। तो उधर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा मूल के 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से सिर्फ 4 ही जीत पाए। इसके अलावा 10% से ज्यादा जाट मतदाताओं वाली 13 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 11 सीटें जीती। अब चूंकि यमुना तो साफ कर नहीं पाए, अब जब कर नहीं पाए तो अंतोगत्वा कहा कि हाँ भी इसमें यमुना में तो जो पानी हरियाणा से आता है उसमें वो जहर घोल देते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट उसको बहुत महंगी पड़ गई। अगर ये स्टेटमेंट न देते, अब तो चुनाव हो चुका है, आज मैं कह सकता हूं कि वो 5-7 सीटें ज्यादा ले जाते। इस स्टेटमेंट के कारण से 5-7 सीटें उसने खोई हैं। हरियाणा का दिल्ली की आबादी का 40% लोग हरियाणा से रहते हैं। जैसे स्टेटमेंट दी तो हरियाणा के लोगों को भी अपमान लगा, दिल्ली के लोगों को भी अपमान लगा। यमुना नदी दिल्ली में 52 किलोमीटर की एरिया में 15 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करती है और इन इलाकों में यमुना में गंदगी का मुद्दा हमेशा से हावी रहा है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ करने की कसम खाई थी, लेकिन यमुना साफ नहीं हो सकी और साल दर साल यमुना में झाग बढ़ता गया। यमुना साफ नहीं करने की वजह से छठ पूजा के दौरान आम आदमी पार्टी को काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। लगभग 30-32 दिन के बाद छठ का त्योहार है और छठी मैया के लिए कितनी आस्था है पूरी दिल्ली में, पूरे देश में, वो हम सबको मालूम है। और जो स्थिति अभी यमुना की दिख रही है, यहाँ पर इस समय इस यमुना में एक कीड़ा, एक मछली भी जिंदा नहीं रह सकती। कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए आपने 3 साल में खर्च किए हैं अरविंद केजरीवाल, वो 8,000 रुपए कहाँ है? बीजेपी ने जब चुनाव प्रचार के दौरान यमुना में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी पर अपने हमले तेज किए, तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बाद में सफाई देते हुए कहा था कि केजरीवाल यमुना के पानी में अमोनिया के बढ़ते स्तर का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनका जहर वाला बयान राजनीतिक रूप से उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने यमुना के पानी में जहर मिलाने के केजरीवाल के आरोपों को तुरंत एक भावनात्मक मुद्दे में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे हरियाणा और सभी भारतीयों का अपमान बताया। जवाबी पलटवार में पीएम मोदी ने सवाल पूछा कि क्या हरियाणा के लोग दिल्ली में अपने परिवारों के पीने वाले पानी में जहर मिला देंगे। पीएम मोदी के इस सवाल ने मतदाताओं को काफी प्रभावित किया और इससे बीजेपी की तरफ दिल्ली के मतदाताओं का अटैचमेंट बढ़ा। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो ये हरियाणा के किसानों को गालियां देते हैं। अब आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाली धरती के लोगों पर आपदा वालों ने ऐसा घिनौना आरोप लगाया है। यमुना के प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों ने बीजेपी को और मजबूत बनाया और बीजेपी की ठोस कार्रवाई के वादे ने जनता का रुख मोड़ा। बीजेपी ने यमुना की सफाई के लिए एक यमुना कोष फंड बनाने की घोषणा की
और नदी के घाटों को पर्यावरण अनुकूल बनाने और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह दिल्ली में भी यमुना रिवर फ्रंट परियोजना का प्रस्ताव देकर अपनी दावेदारी मजबूत की। बीजेपी की इस रणनीति ने उसे हरियाणा के सम्मान का रक्षक के तौर पर पेश किया और यमुना के पुनरुद्धार के लिए ठोस रणनीति के वादे ने पार्टी को और मजबूती दी। अहमदाबाद में साबरमती के तट पर वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना दिया। आज साबरमती रिवर फ्रंट ने अहमदाबाद शहर को भी नया जीवन दे दिया है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाएगी। 26 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने अब जब दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, तो अब सबकी निगाहें यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट के विकास के वादों पर रहेगी। दिल्ली की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को अपने भाषण की शुरुआत यमुना माता की जय के उद्घोष के साथ की थी और बताया था कि कैसे आम आदमी पार्टी ने यमुना माता का अपमान किया था। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। बोलिए यमुना माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना की, यमुना मैया की। आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए यमुना को साफ कराने के वादे पर जमकर अभियान चलाया, लेकिन चुनाव नतीजों से लगता है कि आम आदमी पार्टी के वादे जनता को रास नहीं आए और दिल्ली की जनता ने बदलाव को ही तवज्जो दी।